मैक्रोस्कोपिक जो आंखों से देखे जा सकें, माइक्रोस्कोपिक जो आंखों से नहीं देखे जा सकते। तो बेटा हमारे पास माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को मेजर करने के लिए कोई यूनिट नहीं था, तो साइंटिस्ट की एक टीम बैठी पूरी, तो साइंटिस्ट ने ये कहा कि हम एक यूनिट डिफाइन करते हैं माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए। तो मोल क्या है? मोल इज नथिंग बट अ यूनिट फॉर द मेजरमेंट ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। तो मोल भी एक यूनिट है, याद रखना, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। मोल किसका यूनिट है? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को मेजर करने का। समझ में आ गई बात? तो भूलना नहीं है मेरे बेटा। क्या कहा हमने? मोल इज नथिंग बट अ यूनिट। मोल इज नथिंग, मोल इज नथिंग बट अ यूनिट, but a unit for the measurement of microscopic particle, तो बेटा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जैसे कि आपके एटम्स हो सकते हैं, एटम्स हो गए आपके, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेट्रा। ठीक है बेटा। तो मोल क्या था? मोल एक यूनिट था। किसका यूनिट था? मोल यूनिट था माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को मेजर करने का। आ गई बात समझ में? भूलना नहीं है। अब सुनो ध्यान से, क्या कहा मैंने अगर तुमसे कहा कि ये डस्टर 1 किलो का है, क्या ये 1 किलो का है? बताओ जल्दी। मैंने कहा 1 किलो का है, ये 1 kg का है। मान लोगे तुम लोग? क्या मान लोगे? शाबाश, बड़े फर्मा बरदार स्टूडेंट हो तुम लोग। और जो नहीं मान रहे तो उनके लिए भी कोई बात नहीं। तो तुम कहोगे कि सर ये 1 kg का नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पता है 1 kg कितना होता है, अच्छा खासा वेट होता है। चलो कोई नहीं। ऐसे ही मैंने तुमसे कहा कि ये मेरे पास 1 डजन मार्कर हैं। क्या ये 1 डजन मार्कर हैं या नहीं है? नहीं है। कितने हैं ये? 4। 1 डजन में कितने होते हैं? जल्दी बताओ, कितने होते हैं 1 डजन में? 12। किसने कहा? ये तुमसे किसने कहा कि 1 डजन का मतलब 12 आइटम्स हैं? ये कहीं कुरान शरीफ में लिखा हुआ आ गया, गीता में लिखा हुआ आ गया, या वेद में लिखा हुआ आ गया, या हदीस में लिखा हुआ आ गया? कहाँ लिखा आ गया कि 12 होंगे तो 1 डजन होगा? अब तुम कहोगे कि सर हमें तो पता है कि 12 का ही तो 1 डजन होता है, आप तो बेवकूफ बना रहे हैं हमें। तो सुनो बेटा ध्यान से, जब भी कोई यूनिट डिफाइन करते हैं, जब भी कोई यूनिट हम डिफाइन करते हैं, तो हम उसका पहले रेफरेंस मानते हैं कि 1 क्या हो, उसका 1 को हम क्या माने। अगर साइंटिस्ट उस टाइम 4 का 1 डजन मानते तो आज 4 का 1 डजन होता। उस टाइम साइंटिस्ट अगर 10 का 1 डजन मानते तो 10 का 1 डजन होता। लेकिन माना कितने का? 12 का। तो 12 का 1 डजन माना गया है। ठीक है। अब इसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे। 24 कितना हो गया? 2 डजन। ठीक है। 6 कितना हो गया? हाफ डजन। ऐसे ही अगर हमारे साइंटिस्ट उस टाइम इतने वेट को वो 1 डजन मानते, सॉरी 1 kg मानते, तो आज ये 1 kg का होता। तो बात समझ में आ रही होगी तुम्हारे कि जब भी कोई यूनिट डिफाइन करते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? एक रेफरेंस मानना पड़ता है। तो अब बात हो रही है कि 1 मोल क्या हो, 1 मोल क्या हो। तो सुनो बेटा ध्यान से, 1 मोल को तुम कैसे डिफाइन करोगे? 1 मोल is defined as 1 mole is defined as number of particles exactly equal to the number of carbon atoms that present in beta 12 gram of carbon 12 isotope।
समझ में आई बात या नहीं आई? आ गई होगी तुम्हारे। क्या कहा? ये कहा गया कि 12 ग्राम कार्बन में, मेरे हाथ पे सपोज 12 ग्राम कार्बन रखा हुआ है, कहा गया कि इस 12 ग्राम कार्बन में जितने भी कार्बन के एटम होंगे आज से वो 1 मोल होगा। आई बात समझ में? कहा गया कि 12 ग्राम कार्बन में जितने भी कार्बन के एटम हैं, अगर किसी भी चीज के उतने पार्टिकल हैं तो वो 1 मोल है। क्लियर? भूलना नहीं, मैं दोबारा बता रहा हूं। नंबर ऑफ पार्टिकल एग्जैक्टली इक्वल, क्या था? 1 mole defined as number of particle exactly equal to the number of carbon atom that present in 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। कार्बन के भी आइसोटोप्स होते हैं 12, 13, 14, तो कार्बन 12 को हमें लेना है। बात आगे समझ में? दोबारा बताओ मुझे, जल्दी बताओ। मोल क्या था? मोल एक यूनिट था किसका? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को मेजर करने का। 1 मोल क्या था? जल्दी बताओ क्या था? कि हाँ, कि 12 ग्राम कार्बन में जितने कार्बन के एटम होंगे वो क्या होगा? 1 मोल। ये दोबारा सुन लो, 12 ग्राम कार्बन में जितने कार्बन के एटम होंगे, अगर किसी भी चीज के उतने पार्टिकल हैं तो वो 1 मोल। क्लियर? बहुत अच्छी बात। ये लिखो फटाफट, कॉपी करो, छापो इसको। छाप लिया होगा तुम लोगों ने, छापने में तो माहिर हो। अब हम बात करते हैं कि 12 ग्राम में कितने एटम निकल के आए आखिरकार। ठीक है ना? अब ये तो हमें देखना पड़ेगा ना कि 12 ग्राम कार्बन में कितने एटम निकल के आए। तो बेटा ध्यान से देखो, अगर उस टाइम 12 ग्राम कार्बन में, अगर उस टाइम 12 ग्राम कार्बन में 1000 एटम निकल के आते तो 1000 का 1 मोल होता। अगर 12 ग्राम कार्बन में 10,000 एटम निकल के आते तो 10,000 का 1 मोल होता। लेकिन 12 ग्राम कार्बन कंटेन कितना? 12 ग्राम कार्बन कंटेन 6.022 10 की पावर 23 कार्बन एटम। कितने एटम? 23 कार्बन एटम। तो 12 ग्राम कार्बन में कितने कार्बन के एटम निकल के आए? जल्दी बताओ। 12 ग्राम कार्बन में इतने कार्बन के एटम निकल के आए तो मैथमेटिकली 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 10 की पावर 23 पार्टिकल। कोई पूछ ले कि 1 मोल की वैल्यू क्या होती है? जैसे 1 डजन की वैल्यू 12 थी, ऐसे ही 1 मोल की वैल्यू कितनी है? 6.022 10 की पावर 23 पार्टिकल। तो भूलना नहीं है, ये 1 डजन, ये 1 मोल हो गया। क्लियर हो गई?